साथियों जैसा कि आपको पता है जींद के बारे में हम अपडेट आपको देते रहते हैं और अलग अलग जगह पे जाकर वहां की भी अपडेट आपको देते हैं। आज हेडिंग के अंदर आपने देखा ही होगा, लिखा हुआ है कि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी धांधली को लेकर इकट्ठा हुए हैं। पहले भी रोहन ने काफी मुद्दों के बारे में आवाजें उठाई हैं। आज भी रोहन एबीवीपी के साथियों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बार बातचीत करेंगे। रोहन, क्या किस विषय में आज इकट्ठा हुआ, बताओ एक बार। जी, हम आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जींद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो हमारा चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है, इसमें जो धांधलियां चल रही है और जिसका राजनीतिकरण हो रहा है, जो हमारे माननीय वाइस चांसलर जी द्वारा किया गया है, उसके प्रति हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या धांधलियां, क्या राजनीति हो रही हो, बताओ। धांधली कैसे, आपने भी काफी लंबे समय से देखा होगा कि विश्वविद्यालय के अंदर एक ही पार्टी का थोड़ा वर्चस्व ज्यादा बढ़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय के जो हैं ऑफिशियल जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो ना किसी प्रशासनिक पोस्ट पे होते हैं ना किसी संवैधानिक पोस्ट पे, और एक शिक्षण संस्थान के अंदर ऐसे आप चीफ गेस्ट नहीं बना सकते। उसके अलावा जैसे क्या है कि भाई वो वाइस चांसलर साहब, ये यूनिवर्सिटी की हालत आज के टाइम में ऐसी हो चुकी है कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। वाइस चांसलर साहब तो इस तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं, बड़े बड़े कोर्सों की बात करते हैं, कोर्स ले आए हैं, कोई जर्मन लैंग्वेज का कोर्स ले आए, मास कम्युनिकेशन ले आए हैं, हम किसी ने अलग अलग लैंग्वेज के कोर्स ले आए हैं, इस तरह के बड़े बड़े कोर्सों की बात भी करते हैं। भैया अपने हरियाणा में कहावत होती है कि बालक पैदा नहीं करने होते, उनसे बड़ा काम उनको पालना होता है। आपने कोर्स तो शुरू कर दिए, बैठने के लिए क्लास ही नहीं है। अभी सारे जो HOD थे, बड़ी बड़ी अथॉरिटी थे ना, सबके रूम से लेके वो क्लासरूम बनाए, जल्दबाजी में कर दिए। बिल्डिंग तैयार है नहीं, बच्चों के बैठने के लिए रूम ही नहीं, अभी क्लास ही नहीं शुरू हो पा रही है। पिछले 18 तारीख से ऑन द रिकॉर्ड क्लास शुरू है, लेकिन अभी तक क्लास कोई नहीं लग रही है। ये सिर्फ रिकॉर्ड में शामिल, रिकॉर्ड पिछले 18 तारीख से ऑन द रिकॉर्ड क्लासेस शुरू हो चुकी है, लेकिन क्लास ही नहीं लग पा रही, बैठने के लिए क्लासेस नहीं है। आधी क्लास। आप जो राजनीतिक पार्टी की बात करें, कौन सी पार्टी है वो? पार्टी का जिस पार्टी से VC साहब है वो तारीफ भी करते हैं उस पार्टी की, आपने भी सुना होगा। मतलब दुष्यंत जी का जो पार्टी है, JJP पार्टी, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखो, पार्टी से कोई भी किसी से संबंधित हो सकता है, लेकिन आप जिस पोस्ट पे बैठे हो ना, हम जैसे काम करते नहीं है, बच्चे घूमते रहते हैं इधर से उधर। अभी एडमिशनों में भी इतनी ज्यादा बच्चों की हैरेसमेंट हुई है, आधी से ज्यादा। एक साइन के लिए बच्चा सुबह बैठता है और शाम तक उसको घुमाया जाता है, लेकिन वहां पे जाते तो बातें बड़ी बड़ी होती है। इंस्टॉलमेंट में फीस देनी हो या कोई भी चीज हो, इलेक्शन नहीं दे रहे। MBA में, PhD में अभी एडमिशन हुए हैं, उनमें छक्के घोटाले हो रहे हैं। 4 सीटें निकाली गई, 4-5 और एडमिशन 10-11 हो रहे हैं। BC का सारा कोटा ही खा गए। फिर एक जिसका BC का कोटा खाया तो वहाँ जो लिया गया टेस्ट को पूर्ण करेगा, हम उसको एडमिशन दे देते हैं, वो तो ये कहते हैं। भैया अब ना मेरे पे सारी गलवाओ। अभी जो घोटाले हुए हैं और उनका VC साहब जो समर्थन कर रहे हैं, जिसका ये एक अपने असिस्टेंट जी हैं, पीछे एक जो रजिस्ट्रार के खिलाफ धरना हुआ था, तो उसमें हमको भी उधर से बहुत वो किया गया कि तुम हमारा साथ दो। मैं कहा जी आप सबूत दे दो भ्रष्टाचार करने के, तो हमारा क्या लगता है। ये तो बताया जा रहा था कि भाई ये तो राजनीतिकरण है, जो धरना दे रहे हैं वो तो राजनीति कर रहे हैं, इस तरह का विषय आप पे बोला गया था। जो भी धरना दे रहे थे। हाँ, हम धरना नहीं दे रहे थे, वो कुछ एक लोग थे जिन्होंने धरना दिया, तो उन्होंने हम पे भी वो किया कि भाई आप हमारा साथ दो, रजिस्ट्रार के खिलाफ रजिस्ट्रार भ्रष्टाचार कर रही है। मैं कहा भाई आप लोग हमको सबूत दे दो, हम वो कर देंगे उनके खिलाफ, लेकिन बिना सबूत के कोई बात नहीं वो करेंगे। तो उसके बाद से जब हमने उनका वो नहीं किया, गलत चीज में साथ नहीं दिया, तो उसके बाद से कुछ लोग हमको बदनाम भी करने लग गए वहाँ पे कि भाई ये पैसे लेते हैं और ये करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के प्रशासन के ही कुछ प्रोफेसर हैं और उन पे खुद हैरेसमेंट के एलिगेशन बहुत बड़े बड़े पूरी क्लास में लगाए हुए। हाँ, और वो हमारे चरित्र के बारे में बताएंगे, जिन पे पूरी की पूरी क्लास ने हैरेसमेंट के चार्ज लगाए हैं। पूरी की पूरी क्लास में लगाया, पूरी क्लास में। एक 10-12 साल पुराना मामला है। जब यूनिवर्सिटी शुरुआत हुई थी, यूनिवर्सिटी की शुरुआत होने से पहले वो कई और थे, और वो आदमी हमारे कैरेक्टर के बारे में बताएगा कि हम पैसे लेते हैं, जिसका खुद का चरित्र साफ नहीं है। अभी भी उस पे उनमें से कुछ पे हैरेसमेंट के चार्ज चल रहे हैं, अभी भी चले हुए हैं। ये दुकानें हो या आपकी हर जगह घोटाला है, किस चीज में घोटाला नहीं है। तो आप हाँ बताओ। जैसे कि अभी इन्होंने घोटाले की बात करी, विश्वविद्यालय में 2023 का जो फीस का स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करी जाए तो विश्वविद्यालय में कहा था VC साहब ने कि हमने फीस सेम टू सेम रखी, कि 2024 में भी सेम फीस ली जाएगी, 23 की बजाय 24 में भी सेम ली जाएगी। तो हमारा डिपार्टमेंट मास ऑफ कम्युनिकेशन, अगर उसकी फीस की बात करी जाए तो रूल के मुताबिक जो पिछला फीस स्ट्रक्चर है उसकी 9905 रुपए यूनिवर्सिटी है, उसमें 6000 में
LLB हम करवा रहे हैं बच्चों को। दूसरी ये बात, हर एक कैटेगरी के लिए 6,000 है या 40,000 जो आपने आपकी यूनिवर्सिटी को बताई, हर एक कैटेगरी का अलग अलग? वो उन्होंने सेल्फ कोर्सेज में स्टार्ट कर रखा है, ये सेम सभी बच्चों के लिए है। इसके लिए कोई SC BC कोई BPL का ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिया गया। और दूसरी बात, अभी घोटाले की बात करी गई थी, जो व्यक्ति पहले जिस डिपार्टमेंट में जिस एग्जामिनेशन ब्रांच में काम करता है और वो PhD में टॉप करता है, मतलब कैसे टॉप कर सकता है? एंट्रेंस में जिसने टॉप करा है, PhD के एंट्रेंस में टॉप करा है। PhD वो होती है जिसके यूनिवर्सिटी के आने वाले टीचर्स अध्यापक बनेंगे, और वो एग्जाम ब्रांच में काम करते हुए उन्होंने टॉप करा है, तो कहीं ना कहीं संदेह बनता है। दूसरी बात, अभी BCA डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट करा था। BCA में पहले 30 UGC के नोटिस पे सीटें थी, 30 से 50 हुई, 50 से 80 हुई, 80 से 98 सीटें हुई, अब 114 के आसपास एडमिशन हुआ, कोई भी नोटिस नहीं आती इसके बाद। जब भी सीटें बढ़ती है तो पहले नोटिस निकाला जाता है, लेकिन कोई रूल्स रेगुलेशन की सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब बस एडमिशन पहले कर दिए जाते हैं, क्योंकि सिफारसी बच्चे होते हैं और सीटें बाद में बढ़ाई जाती है। जिनको जरूरत होती है वो बच्चे ऐसे ही घूमते हैं। मतलब वही बात आगे कि जिसके बाप के पास सिफारिश है उसके बच्चे का एडमिशन होगा, बाकी वे फालतू धक्के खाएंगे। अभी जिसके बारे में ये घोटाले के एडमिशन की बात कर रहे थे, एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट की पोस्ट पे है, एक कलर है। हमने पीछे RTI लगाई थी कि RTI के माध्यम से पता चले दिया था जी, उसके अखबार में भी आई है कि सर इस पे कार्रवाई करो, आप इस तरीके से चीजें ठीक नहीं, इसने अदा कर दी है। तो उन्होंने FIR करवा दी होगी? नहीं करवाई, भले बैठ के समझौता कर लो। ये बात बोली? हाँ, उससे एक साल पहले भी मैं उसी कल असिस्टेंट की एक शिकायत दी थी। उसने पेपर के कर्मचारी ने गाड़ी गलौज करने का आरोप लगाया था। इसको सारा जो श्रेय है वो बचाया जो जा रहा है, वाइस चांसलर द्वारा बचाया जा रहा है। और आपका ये इसी ने ये एग्जाम ब्रांच में नौकरी पे था, जिस टाइम एग्जाम ब्रांच पे नौकरी था उसी दौरान इसने PhD का एंट्रेंस टेस्ट दिया इसी यूनिवर्सिटी में, और एंट्रेंस टेस्ट में टॉप कर दिया। टॉप कर दिया एंट्रेंस टेस्ट में। ये खुद में अपने आप एक संदेह चीज है। जब उसके मांगे गए 1-2 बार जाकर डिपार्टमेंट में भी यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है, ऐसे बंदे भी PhD सब पढ़ाई लिखाई से तो यूनिवर्सिटी का कोई लेना ही नहीं है, बाकी सब काम हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई। आप तो सुविधाओं के बारे में अगर बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी के पास 2 बसें हैं जिनमें झाड़े जामान लग रहे हैं, बालक तंग हो जावे बस। हम आप देखते भी होगा, बस तो पहले चलती थी उसमें झाड़े जमान वाले हैं, बस स्टैंड से लौटती ही लेके जाती वो थी। उसके लिए वाइस चांसलर साहब बोले, एक बार हमने बात करी, बोला मैं इसका तेल कड़ता पूरा दिखाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप करते हो बंद। लेकिन बच्चों के उसके लिए पैसे नहीं है इनके पास। दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वहाँ पे कार्यक्रम फेस्टिवल कर दिया, उसमें 10-15 लाख रुपए वहाँ पे नाचने गाने के लिए पैसे आ जाते हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए ना, जो सरकार जो पैसा दे रही है ना यूनिवर्सिटी को, वो प्रदेश के लोगों की खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स के रूप में इनको दे रही है। वो छात्रों को सच्ची शिक्षा देने के लिए दे रही है, ठीक है। बाकी जो उधर यूनिवर्सिटी है ना, उससे यूनिवर्सिटी की जो है 3-4 गुना ज्यादा फीस है, जो बजटेड कोर्स है उनकी भी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे जीजे यूनिवर्सिटी है या MD यूनिवर्सिटी है, वो A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटियां हैं जो, उनमें इतनी फीस नहीं है। आप कहने का मतलब है कि इसमें ज्यादा फीस है? जी। वो क्योंकि बाकी के जो वो है पीछे कभी AC लगवा दिए, बच्चों के ऊपर चलने के लिए पंखे तक नहीं है, ठीक है। लेकिन कलरकों को सबको AC दिए जाने हैं, करोड़ों रुपए के AC लगा दिए। यूनिवर्सिटी का जो बजट है उसका टोटली फिजूल खर्ची कर रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन। आप एक चीज बताइए, जैसे अभी आपने प्रेस नोट जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आने वाले समय में अगर आप पे दबाव बना गया, आप क्या करेंगे? भैया दबाव तो भी बना है, दबाव तो भी बना, लेकिन विद्यार्थी परिषद कभी दबती नहीं है। जब आज तो चलो भाई, थोड़ी सरकार भी थोड़ी ठीक है भाई, देश प्रेमी सरकार है। जब कभी 1990 में कश्मीर में आतंकवाद था, वहां पे जाके हमने लाल चौक पे तिरंगा फहराने का काम किया। जब नहीं दबे अब क्या दबेंगे? लाल चौक की जैसे उन्होंने घटना की बात करी है, उसमें हमारे 10,000 कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के गए थे, जिन्होंने ट्रेन की जाते की ट्रेन टिकट बनवाई थी, लेकिन आने की नहीं। तो उसमें भी नारा दिया गया था डायनामाइट, AVP डायनामाइट। तो विद्यार्थी परिषद कभी भी डरता नहीं है, किसी से दबने का काम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय हित में, समाज हित में विद्यार्थी परिषद इस तरह के हम पे दबाव बनाए भी गए हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट जाते हैं, केक को पकड़ के टारगेट किया गया, हमको कमजोर भी करने का काम किया गया, ताकि हमारा संगठन बड़ा ना हो और जो गलत कार्य करते हैं उनका कोई विरोध ना करे। इस तरह के तक की चीजें, इतने छोटे लेवल पे चीजें वहाँ चल गई है, और अभी हमें मजबूरन सामने आना पड़ा है। आपने कहाँ शिकायत इसकी करवाई यूनिवर्सिटी का? जो वो मैं आपको देखो उनका कैमरा नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हमने जहाँ शिकायतें करनी, मतलब जो लीगल चीजें हैं हमने कर दिया। और जो ये कुछ लोग हमारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, अब इन पे खुद लीगल एक्शन लेने वाले हैं कि भाई आप के पास कोई सबूत है तो दो, वरना हम आप पे लीगल। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा साथ के साथ, जैसे आपने कल्चरल एक्टिविटी की बात की, वो
ये यूनिवर्सिटी दावा करती है जितने प्राइज हम स्पोर्ट्स में लेके आते हैं शायद ही कोई यूनिवर्सिटी लेके आती है। स्पोर्ट्स सर देखो अलग चीज है और कल्चरल एक्टिविटी अलग चीज है। स्पोर्ट्स में नो डाउट स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी ठीक परफॉर्म करती है। अगर स्पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जो खेलते हैं सिंथेटिक का कोई ट्रैक नहीं है। अगर बात हम खेल कबड्डी की बात करी जाए तो उसके लिए कोई ऐसा मैच नहीं है जिसकी विशेष रूप से हम ज्यादा लोगों को बैठा सके, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। बैडमिंटन का कोई भी स्टॉक नहीं है, ना ही स्पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो ऐसा कोई ग्राउंड स्पेशल तैयार नहीं करेगा। क्रिकेट के लिए स्पेशल पिच होती है, ऐसी कोई तैयार नहीं करेगी। सिंथेटिक का ट्रैक होता है रेस के लिए, वो ऐसा कुछ तैयार नहीं करेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आप वीसी ऑफिस के सामने जाओगे तो एक बना रखा है एक डेमो कि ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, वो सपने में हो गया, हमें तो लगता नहीं वैसे पूरी यूनिवर्सिटी का होगी। एक मैप ग्राफ बना के रखा हुआ है। नाम बताओ। बताओ इस साल में जैसे रोहन ने बताया है कि आपको कितनी बड़ी मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ धांधली हो रही है, चाहे वह पीएचडी का एडमिशन हो, चाहे वह किसी मतलब कुछ राजनीतिक व्यक्ति को बुलाना, एक कार्यालय भी बना दिया किसी पार्टी का। ऐसे ऐसे जो काम वहाँ विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। एक जो है कि फीस ऐसे वे मतलब कि बढ़ा देते हैं, जो सैलरी है जैसे 1000 से 2000 कर दिए अचानक, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत उसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल बच्चे यहाँ नहीं आते, मध्य वर्गीय परिवार से बच्चे आते हैं जो इतनी फीस मतलब सहन नहीं कर सकते। और एक इतने सारे कोर्स इस यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिए, जो कि एक कहावत है ना कि जितने चलते रहो उतने पैर चाहिए। तो इतने कोर्स तो शुरू कर दिए, लेकिन उनके लिए सुविधाएं कहाँ है? बैठने के लिए बेंचेज नहीं है, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है ढंग से, और क्लासरूम का तो है ही नहीं। लेकिन जब अपने कर्मचारियों की बात आती है तो एक एक रूम में तो AC लगाने का काम करते हैं, नया फर्नीचर उसके लिए आ जाएगा स्टाफ के लिए, लेकिन बच्चों के लिए बैठने के बेंच नहीं है, बोर्ड नहीं है कि उस पर पढ़ाते नहीं। मतलब सरकारी स्कूल वाला काम हो रहा है, जैसे वो कानून एक कगार पे है वैसे कैंटीन है, दुकानें हैं, उनमें इतना घटिया क्वालिटी का खाना मिलता है। 10-12 बार उनकी शिकायत कर चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने वर्कर्स को दी हुई है, हमें कोई मतलब नहीं अपने वर्कर्स से। लेकिन हमारा जो क्वालिटी तो दो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई आप जो भी दुकानें होती है यूनिवर्सिटी में, एक खुद यूनिवर्सिटी उनको रेट निर्धारित करके देती है। 2 साल से कैंटीन और दुकान वहाँ पे चल रही है, आज तक उनके रेट निर्धारित नहीं है। क्यों? यूनिवर्सिटी वालों को भी कमीशन जाता है। क्या पीछे एक पत्रकार ने वहाँ पे जो कैंटीन में बैठता है उसकी वीडियो बनाई थी, तो कैंटीन में बैठे व्यक्ति ने ये बोला था कि भाई यहाँ पे एक क्लर्क है स्टेट ऑफिसर के उसमें, ठीक है, तो उसने उसका इसमें शेयर है, ठीक है। मतलब जहाँ से टर्म एंड कंडीशन बनती है ना, वो टर्म एंड कंडीशन ऐसी बना देते हैं कि उनमें उन्हीं का बंदा फिट बैठता है। अब फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो रिश्वत लेने वाले वो सही साबित होगी, भाई जज भी नहीं की, कोर्ट भी नहीं का, वकील भी नहीं का, तो इन पर कार्रवाई करेगा कौन? इतना घटिया क्वालिटी का खाना मिल रहा है, जो करीब 130 वाली कम से कम यूज होनी चाहिए, वो सिर्फ 30 रुपए किलो वाली यूज हो रही है। क्या क्वालिटी मिल रही है आप ये देखो। अब एक चीज बताइए, जैसे आपने इतने एलिगेशन यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी कमियां बता दी, तो भविष्य क्या रहने वाला स्टूडेंट का, जो पढ़ने वाले अभी एडमिशन हो रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, आगे भी आएंगे? भाई सब भविष्य बेड़ा कर गए। यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है बहुत बुरी तरीके से फेल होया हुआ है। आप अंदर जाकर रियलाइज करके देखो, जो अंदर जाता है वो ये चीज फील कर सकता है। बुरी तरह से फेल है। बच्चे रो रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पेपर इस यूनिवर्सिटी को दिया, ठीक है, रिजल्ट इस यूनिवर्सिटी ने देना, एडमिशन इस यूनिवर्सिटी ने देना, रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे की गलती क्या है? बच्चों की आवाज भी हमने उठाई थी, बच्चों ने कहा हमारा तो 100 के 100 ठीक है। मैथ का एग्जाम था उनका 90 नंबर का, तो उन्होंने कंप्लीट ये कह रखा था 90 तो आएंगे, उनकी री दे रखी थी। फिर बाद में जाके उन्होंने फिर दोबारा फॉर्म भरा, उसके पैसे ले आए, फिर दोबारा पेपर देके फिर उनका रिजल्ट आया। इस तरह की चीजें बहुत बार आती हैं और 1-2 बार आई भी हैं। जिन चीजों पे मैंने RTI लगाई तो हमारे 1-2 अधिकारी हमसे चिढ़ गए, क्योंकि वो सीधे साफ बात बताते नहीं है। जब पता चला भाई ऐसा मामला हुआ है, किसी की सिफारिश आ गई, तो उनके जो मॉडरेशन थी दोबारा करा दी, जिसके 0 थे उसके 19 हो गए, जिसके 16 थे उसके 54 हुए हैं, कमी थी। तो हमने बोला कि भाई ये चीजें आप सबके लिए बराबर रखो, भाई ऐसा ना हो भाई किसी के पास सिफारिश हो आप उसकी करा दो, फिर वो चीज सबके लिए रखो बराबर। और इस तरह के जो टीचर आप इनको वो करो। फिर इसका मतलब तो पैसे देकर आदमी डिग्री भी खरीद सके, अगर इस तरह का सिस्टम है तो बिल्कुल हो सकता होगा, हो सकता है, हो सकता होगा। तो आप मेरे को लास्ट चीज में बताइए, जो कल्चरल एक्टिविटी की आपने बात करी, वो कल्चरल एक्टिविटी से बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, कितना डिस्टर्बेंस है? डिस्टर्बेंस तो देखो ये है कि भाई डेली इवेंट होना, हर हफ्ते में 2-3 इवेंट, वो तो देखो ऑडिटोरियम वगैरह के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं कि उससे दूसरे डिस्टर्बेंस होते हैं। थोड़ा बहुत तो देखो होता है, कोई एक्टिविटी होती है, लेकिन जो पैसा इतना उस पर यूज किया जा रहा है ना, वो छात्रों को आप सब्सिडी देके सस्ती शिक्षा देने में कर सकते हैं। अभी हमने मांग उठाई थी कि भाई आप DSW के जरिए जिनके बच्चे के माँ बाप नहीं है, या जिसका बाप नहीं है, जिसका कमाने वाले नहीं, आप उसको 100% फीस माफ कर दो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी शिक्षा देनी होनी चाहिए, ना कि फालतू के काम कराने। क्योंकि
जब आप खुद कह रहे हैं कि भाई सरकार हमको बजट कम दे रही है तो पहले आप पढ़ाई कराने पे रखो ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रूल सारे पे कॉपी पेस्ट करने हैं आपको कुरुक्षेत्र आगे, हाँ। लेकिन फीस कॉपी पेस्ट नहीं करनी उधर की। उसकी जो फीस है कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट है, इसका आधा अंतर है, कम से कम तीन गुना का, तीन दो गुना का तीन अंतर है। चार गुना का हम है। जब पढ़ते थे ना उसकी ये 3 का है। 3 गुना लगा जो देना चाहिए। यहाँ पे आपकी 12,000 रुपए की एमकॉम वगैरह की फीस है वो वहाँ पे 5-6 हजार। ठीक है, तो अभी आपकी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। चांद, आप क्या कहना चाहोगे इसमें? जैसे आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात है अभी विश्वविद्यालय में करी थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम की छोड़ी कुछ ऐसे एनएसएस एनसीसी कार्यक्रम भी होता है ना, तो उसमें जातिगत गाने यहाँ पे बजाए जाते हैं। संस्कृति की अगर बात करी जाए तो कुछ नहीं है, संस्कृति को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी अच्छा प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आके वो समागम ऐसा हो जाता है जिससे कि वो विपरीत दिशा में हमारा कार्यक्रम चला जाता है। बिल्कुल जी, कुछ चीजें ऐसी है कि जो मैं आपको उनका कैमरा पे नहीं बता सकता, क्योंकि बाद वो में पूछ लेंगे। बात ये है ना कि बस वो खाली वाइस चांसलर तो देखो वो कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी कुछ लोग हैं जो उनके अकेला खुद के इंसान कुछ नहीं हैं, कर लेकिन सकता। उससे क्या है ना, यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल खराब होएगा कि बच्चे को कल को वहाँ पे माँ बाप भेजने से डरे, इसलिए उस चीज का ध्यान रखते हैं। हमारी चीज भी नहीं बोल मतलब सकते, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है यहाँ मतलब पे। समय रहते संभालना जरूरी है इस चीज बिल्कुल को। सरकार को संभालना जरूरी है, और सबसे ज्यादा सरकार की बदनामी हो रही है। जब फीस वगैरह के लिए वो बात की जाती है, फीस इतनी ज्यादा क्या है, तो ये बोला जाता है कि भाई सरकार हमको बजट नहीं दे रही, ऊपर से सरकार को इसमें बदनाम कराया जा रहा है। अब ये सरकार को ये पता नहीं जो तुम फंड दे रहे हो फालतू की चीजों में यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। चलो, धन्यवाद आपका। साथियों, ये थे जींद यूनिवर्सिटी के छात्र जिन्होंने बताया किस तरीके की धांधली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है। फीसों में बढ़ोतरी हो रही है, कोर्सेज में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन स्टूडेंट का जो भविष्य उसके साथ खिलवाड़ करने का साथ यूनिवर्सिटी कर रही है।